उस समय के बारे में कोई बात करता है ना, तो वो सब चीजें याद आती है ना, तो मेरा रोना आ जाता है। वो बहुत सारी क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिसमें अरमान जी को जो है डिफाइन किया जा रहा है कि वो कृतिका की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है। मैं अरमान को बहुत प्यार करती थी, मैंने कोशिश करी उन्हें छोड़ने की, मरने की कगार तक हम तीनों पहुंच गए थे, सुसाइड तक करने वाले थे। हिंदुस्तान का कोई भी मर्द अपनी बीवी की दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं मानती हूँ कि जनता इस चीज को सपोर्ट नहीं करती और ना ही करना चाहिए, क्योंकि दो शादियां इस समाज में अलाउड नहीं है। अगर कृतिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद ये रिलेशन ये नहीं होता। बस कर मेरी बहन, बहुत शादियां ऑलरेडी तू कर चुकी है, तुझे खुद नहीं पता तेरे कितने पति हैं, तो तू एक और पति अगर तू ऐसा सोच रही है तो अरमान की तो तू भूल ही जा। टॉप 3 नाम पूछना चाहती हूँ जो आपको फाइनल में जाएंगे। रणवीर, लव कटारिया और सना मकबूल। तो बाहर मैं धमाका करने वाली हूँ बहुत बड़ा। हाय, मैं हूँ आपके साथ इशिका और बिग बॉस के वीकेंड के वार में सरप्राइजिंग एविक्शन के बाद ईएनटी पर आज हमारे साथ पायल मलिक जुड़ चुकी हैं। हाय पायल, कैसे हैं आप? हाय हाय, आप कैसे हैं इशिका जी? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? घर के बाहर हैं, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा, बुरा, कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज भी लगा लो, क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा है। बहुत जल्दी मुझे बाहर निकाल दिया गया है, और इतना मुझे पता है कि वोटिंग की वजह से मैं बाहर नहीं हूँ। जो बिग बॉस हाउस में बाहर वाला था उसकी वजह से आज मैं बाहर हूँ। और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, अपने बच्चों के पास। तो अब उनके साथ जो है बाकी का समय गुजारूंगी, और वेट करूंगी कि कब अरमान और कृतिका जो है वो एटलीस्ट टॉप 5 में और टॉप 3 में पहुंचे और विनर बन के आए, दोनों में से कोई एक। अच्छा, बिग बॉस में इस बार काफी ज्यादा हाईलाइटेड चीजें रही हैं और जिसमें से एक आपकी और अरमान की शादी भी रही है। काफी कुछ बोला जा रहा है कि आप तीनों एक साथ जब आए हैं बिग बॉस में तो स्टेज पर आप पहले रोए, उसके बाद अंदर जब आप अपनी स्टोरी घर वालों को बता रहे थे तब आप उस पे रोए। तो क्या अभी भी पायल पूरी तरह से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम तीनों ही इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हैं। पर वो जो समय है ना, जो हमने गुजारा है तीनों ने मिलके, वो जब उस समय के बारे में कोई बात करता है ना, तो मैं थोड़ी बहुत ज्यादा इमोशनल उन चीजों को लेके, तो वो चीज मुझे वापस से रिकॉल होती है और मुझे वो सब चीजें याद आती है ना, तो मेरा रोना आ जाता है। वो हम्म। नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि मैं वो समय को याद करती हूँ, मुझे दुख होता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। जो हो गया सो हो गया, उसको मैं भूल चुकी हूँ। पर वो समय नहीं भूला जाता। लेकिन चीजें ऐसी दिखी बाहर कि शायद आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं हैं कृतिका को अपनी लाइफ में रखकर, या अरमान जिस तरह से कृतिका को भी अटेंशन दे रहे हैं उस चीज को रखकर। ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप जैसे बाहर आई हैं तो आपने कई चीजें पढ़ी होंगी, देखी होंगी वीडियोस अपने बारे में और अरमान और कृतिका के बारे में। अभी तक सबसे क्या सुना है? सबसे वियर्ड जो मैंने सुना है कि बहुत सारी क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिसमें अरमान जी को जो है डिफाइन किया जा रहा है कि वो कृतिका की तरफ ज्यादा प्यार के एंगल से ज्यादा अट्रैक्ट हैं और मेरी तरफ नहीं है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी, क्योंकि जितने लोग हमें देखते हैं, 4 साल से हम यूट्यूब पे हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक, हर जगह हम लोग हैं, सोशल मीडिया पे। तो वो सब लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों को बराबर प्यार करता है। पर वो छोटी छोटी क्लिप्स जिसमें वो प्रॉपर चीज नहीं दिखाई जा रही है, वो मुझे बुरा लगा। अच्छा, आपने जो व्लॉग डाला है उसमें भी आपने बोला कि इमेज आपकी डिस्ट्रॉय की जा रही है, खराब की जा रही है। तो वो किस बेसिस पे आपने बोला? क्या ऐसा आपने देखा कि ये बोला? बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, और देखा जाए तो देखो, सेलिब्रिटीज की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे आए तो वो बेरेबल नहीं है, लोग उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पर हम्म। हमारा क्या है, हमने खुद ही पब्लिक में अपनी लाइफ को रखा है, हमारे रिलेशनशिप को रखा है। और मैं मानती हूँ कि जनता इस चीज को सपोर्ट नहीं करती और ना ही करना चाहिए, क्योंकि दो शादियां इस समाज में अलाउड नहीं है। पर हमारी बहुत ऐसी बहुत बुरी परिस्थितियां थी कि हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ा। हम लोग अलग भी हुए थे, 1.25 साल हम तीनों अलग हो गए थे एक दूसरे से। ठीक है, तो जब हमने देखा कि नहीं, हमारी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, मरने की कगार तक हम तीनों पहुंच गए थे, सुसाइड तक करने वाले थे।
फिर जब सोचा कि नहीं, हम तीनों को वापस मिलना पड़ेगा, अब यही हमारी लाइफ है। लेकिन आपको ये लगता है, क्योंकि लोग काफी जो आपके फैंस हैं इवन, या इवन ट्रोल्स जो हैं आपके, वो भी ये कहते दिख रहे हैं कि तीनों एक साथ सिर्फ वीडियोस के लिए हैं, सिर्फ यूट्यूब के लिए हैं, और जो असल जिंदगी है वो कुछ और ही है। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। वीडियोस हम इस सोशल मीडिया पे तो हम अभी आए हैं 4 साल पहले, और ये मेरा अरमान का रिलेशन 13 साल का है, और गोलू का भी जो है वो 8 साल का है। तो सिर्फ वीडियो अगर उसके में तो बाकी पहले के 4 साल हम लोग साथ क्यों थे, अगर सोचा जाए तो। ये सब चीजें अच्छा, तो हमने एक बार 4 साल, अभी 4 साल। जी, जी। अरमान से घर में जब सना मकबूल ने ये पूछा था कि आपने जो पायल के साथ किया है, कि आप कृतिका से शादी करके आ गए, वही अगर पायल करती तो अरमान जी। का रिएक्शन जो था वो थोड़ा सा अलग था। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने, आपको पता है वो चीज? जी, मुझे पता है, और उसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा भी कर चुकी हूँ। जी। एक्चुअली जब वो बात हो रही थी, मैं उधर ही बैठी थी, जब ये सारी बात हो रही थी, और मेरे सामने ही सारी बात हो रही थी। अरमान जी काफ़ी समय तक इग्नोर करते रहे इस सवाल का जवाब देने के लिए। जब सना ने बहुत ज़्यादा बार-बार पूछा, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता। तो मेरा इस पे कहना यही है कि हिंदुस्तान का कोई भी मर्द अपनी बीवी की दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सबकी अपनी थॉट प्रोसेस होता है, जो उनकी सोच है उन्होंने बताया। पर मुझे बुरा नहीं लगा इस चीज का, क्योंकि मैं अरमान को बहुत प्यार करती थी, मैंने कोशिश करी उन्हें छोड़ने की, मैं इस रिश्ते से अलग भी हो गई थी। पर जब अलग होने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी लाइफ उनके साथ ही है, और हमारा बेटा भी था उसकी लाइफ, क्योंकि बच्चे की लाइफ में माँ और बाप दोनों जरूरी हैं। तो वो सब चीज़ें सोच के हम लोग वापस एक हुए, और आज लकीली हमारी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, और हम लोग तीनों बहुत हैप्पी हैं हमारी लाइफ में। आप जब घर के बाहर आई तो राखी सावंत का भी एक वीडियो सामने आया, मुझे नहीं पता आपने वो देखा है या नहीं। मैंने देखा है देखा कि है वो मुझे, जिसमें, हाँ, कि जिसमें वो बोल रही है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगी, और अरमान को अब्यूज कर रही हैं वो बहुत ज्यादा। तो राखी लेकिन मेरी उन्होंने बहन कहा है, है तो कि अगर वो बिग बॉस के घर में आ जाएं तो ऐसा ना हो कि वो अरमान की तीसरी बीवी बन जाए। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप उनको? तो मैं ये बोलना चाहूंगी, बस कर मेरी बहन, बहुत शादियां ऑलरेडी तू कर चुकी है। तुझे खुद नहीं पता तेरे कितने पति हैं। तो तू एक और पति, अगर तू ऐसा सोच रही है, तो अरमान की तो तू भूल ही जा, वो कि वो तुझे भाव भी देंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जब अपने रिलेशन इतने खराब हो ना, तो दूसरों के रिलेशन पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप जब घर से बाहर आई तो अरमान का पहला स्टेटमेंट कृतिका को ये था, जब वो रो रही थी, कि मुझे पता था वो जाने वाली हैं। वो प्रिपेयर थे कहीं ना कहीं। तो आपका पहले कहीं डिस्कशन हो चुका था, या आप खुद मेंटली प्रिपेयर थी इस एविक्शन के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। एक्चुअली क्या था, एक दिन पहले बिग बॉस का ऑर्डर आया था कि जो भी कैंडिडेट, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, वो नॉमिनेटेड हैं, वो अपना अपना लगेज, मतलब सामान सारा रैप अप कर ले, पैक कर ले। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मैं डैम श्योर थी कि मैं वोटिंग की वजह से वापस नहीं आऊंगी। पर अरमान जी कहीं ना कहीं अपसेट थे, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि घर वाले उन्हें पसंद नापसंद कर रहे हम्म। हैं, बिकॉज वो हर हर टॉपिक पे बात करते, जब उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है उस टॉपिक पे बात करें, और ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, घर वालों को। तो वो अपना सारा लगेज वगैरह पैक कर चुके थे, और हम दोनों को रात भर से वो यही बात बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से खेलना, अपना ध्यान रखना। मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। तो उनको ये था कि मैं जाने वाला हूँ, पर साई केतन ने उनको सेफ कर लिया। उनको ये पता ही नहीं था कि वो सेफ रहेंगे। हम्म। तो उनको कहीं भी, और जब अनिल जी ने पूछा कि आपको लगता है, तो उन्होंने, उनका यही जवाब था कि पायल ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि वो घर से बाहर जाए। ये भी बोला था उन्होंने। आपके जो फैंस हैं और ट्रोल्स हैं, तो हम आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ रहे थे, और वहां पे कई लोगों का ये मानना है कि अरमान बहुत जल्द तीसरी शादी भी कर सकते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूंगी, भाई अरमान ने ऑलरेडी इतनी बड़ी गलती कर ली है 2 शादियां करके। ठीक है, पर बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की निभ रही है। अब ऐसी गलती मुझे लगता है वो अगले जन्म में भी नहीं करेंगे। एक शादी के बाद दूसरी शादी, वो समझ चुके हैं इस चीज को। वो आज तक रिग्रेट करते हैं कि हाँ, उनसे गलती हुई है। पर
टच मतलब इतनी अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ कि अगर कृतिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद ये रिलेशन ये नहीं होता। पर कृतिका बहुत ही प्यारी है, बहुत हम्बल है, बहुत ही काइंड नेचर की है और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, अरमान से ज़्यादा मुझे प्यार करती है। तो ये गलती अरमान ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा, तीसरी शादी वाली। लेकिन पायल, आप बाहर घर के हैं और आप ये बोल रहे हैं कि आप दूसरी दो शादियां आप सपोर्ट नहीं करते हैं कहीं से भी, लेकिन जी, अरमान वहीं जी। घर में दो शादियों के फायदे गिनवाते हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं, हम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, घर वालों की ये मेंटालिटी है कि इसने 2 शादी करी है, इसको एडवांटेज है अंदर, घर के अंदर एडवांटेज है, इसको 2 वोट अलग से मिलेंगे। तो वो घर वालों की बोली गई बात पे ये बात बोलते हैं कि इन लोगों को लगता है एडवांटेज है, एडवांटेज है, एडवांटेज है। तो उस हम्म। टॉपिक को लेके, उस सेंटेंस को लेके वो ये बार-बार बोलते हैं कि एडवांटेज है, क्योंकि हम खाना शेयर करते हैं, एक-दूसरे को अपना खाना खिला देते हैं। तो वो इस बात के लिए बोलते हैं। शायद उस बात पर रिएक्शन नहीं आया जब कृतिका ने ये बोला था कि टावल तो बहुत छोटी चीज है, मैं तो दूसरे का पति यूज करती हूँ। वो क्लिप जो है, वो पूरी प्रॉपर नहीं दिखाई गई है, वहाँ मज़ाक-मस्ती चल रही थी और कृतिका जो है ना उसमें भोलापन है, वो बोलने से पहले सोचती नहीं कि वो उसके मुँह से हम्म। क्या शब्द निकल रहे हैं। तो जब पौलमी ये बात कर रही थी तो अरमान जी ने बोला कि हस्बैंड वाइफ है, तो हम लोग तो कर लेते हैं टॉवल एक-दूसरे का यूज़। तो कृतिका ने मज़ाक-मज़ाक में बोला कि जब मैं हस्बैंड यूज़ कर रही हूँ तो टॉवल क्या चीज़ है? वो मज़ाक में बोला था, उसका इंटेंशनली कोई मतलब नहीं था कि कुछ गलत वे में बोल रही है, वो मज़ाकिया तौर पे बोल रही थी ये सब। लेकिन बाहर वो चीज कुछ अलग डिफरेंट तरीके से लोगों ने ली है कहीं ना कहीं। जी। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं आपसे टॉप 3 नाम पूछना चाहती हूँ जो आपको लग फाइनल में जाएंगे। अरमान और कृतिका नहीं होने चाहिए उन नामों में। ओके, तो वो ओके। कौन होंगे? सना मकबूल, रणवीर जी और जिस हद तक मुझे लग रहा है जो खेल रही है, शिवानी बहुत अच्छा खेल रही है, पर हम्म। शिवानी से ज़्यादा मुझे लव कटारिया 3 मेंबर लग रहे हैं। रणवीर, लव कटारिया और सना मकबूल। शिवानी कहीं ना कहीं आपको पोकिंग लगी थी आने वाले दिनों में, लास्ट डेज जब आपके बिग बॉस में थे। उनके बारे में क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस की। स्ट्रॉन्ग देखो, बिग बॉस में जो है ना ड्रामा चाहिए और हम्म। एंटरटेन चाहिए, तो वो भरपूर एंटरटेन कर रही है, ड्रामा बहुत ज़्यादा कर रही है। तो हम्म। कहीं न कहीं किसी हद तक वो स्ट्रॉन्ग है इस गेम में। तो आप उसको सपोर्ट करती हैं कि हाँ ये आ सकती हैं बेशक टॉप 5 या? हाँ, देखो मेरी उससे ऐसी कोई पर्सनल निजी कोई दुश्मनी नहीं है। वहाँ जो हम्म। बिग बॉस के हाउस में हुआ, मैं वो वहीं भूल कर आ गई हूँ। पर हाँ, कहीं न कहीं मैं उसे सपोर्ट करती हूँ कि उसे आगे आना चाहिए। अच्छा, मैं अब आपसे 5 सवाल पूछने वाली हूँ जिसमें आपको एक एक कंटेस्टेंट का नाम बताना है कौन क्या है। जी। पहला, ओके। सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर कौन है बिग बॉस ओटीटी 3 का? सबसे स्मार्ट मुझे लग रहा है अभी जो खेल रहा है बहुत अच्छा, सना मकबूल। सना मकबूल। ओके। और सबसे डमेस्ट, जिसको कुछ नहीं पता चल क्या रहा मोनिशा जी। है? मोनिशा जी। ओके। और इरिटेटिंग सदस्य कौन है घर का? इरिटेट तो अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा शिवानी ही कर रही है। ओके। और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है? वो भी शिवानी है, एंटरटेन कर रही है बहुत। और सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन है कि छोटी छोटी बातों पर एकदम गुस्सा हो जाना? साई केतन, अगर उससे थोड़ी-सी कोई बात हो जाती है ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है। ओके। सो दिस वाज योर 5 क्वेश्चंस। मैं आपसे आखिरी में जाते जाते ये पूछना चाहती हूँ, अब क्या नई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप तीनों एक ही हो, कृतिका, अरमान और पायल। तो आप जी। में से एक सदस्य अब बाहर है और दो सदस्य घर के अंदर हैं। तो क्या आप स्ट्रैटेजी है आप लोगों की, कैसे गेम को दोनों को आप सपोर्ट करने वाली हैं, या कैसे गेम चेंज होने वाला है? चलो मैं ये कहती हूँ मैं बाहर आ गई, पर ये बहुत अच्छी बात हुई, हम तीनों में से कोई एक बाहर ज़रूर आना चाहिए था। क्योंकि हमारे को पीछे से बाहर से जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। हम्म। क्योंकि इनके लिए वोटिंग वगैरह कोई नहीं कर पा रहा था। अब मैं बाहर आ गई हूँ, तो बाहर मैं धमाका करने वाली हूँ बहुत बड़ा, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग के मामले में उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और नॉमिनेशन जो इस वीक हुए हैं, आपको क्या लग रहा है अगला सदस्य कौन घर के बाहर आने वाला है? आई थिंक 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें जी। से चंद्रिका, शिवानी और विशाल, नेजी। हाँ। और विशाल, नेजी नेजी भी है। एंड मुनीषा।
हाँ जी। ओके, तो मुझे मोनिशा और चंद्रिका में से लग रहा है दोनों में से कोई एक बाहर आ सकता है। थैंक यू सो मच पायल फॉर योर टाइम। और जितने भी दिन आप बिग बॉस में रही आपने बहुत एंटरटेन किया। हम चाहते थे आप और थैंक यू। ज्यादा रहें, लेकिन आप बाहर आ गई हैं, तो अब आप अरमान और कृतिका को सपोर्ट कीजिए। जी जी। ओके जी। बाय थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू।